और सपोज आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ बड़े बड़े इलेक्ट्रिक टावर्स लगा हुआ है, तभी एक वायर टूट के गिर जाता है। ऐसे में क्या आपको करंट लग सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? आखिर क्या होता है जब इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर टूट जाता है? जानेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर का टूटना मुश्किल है, क्योंकि इन वायर के बीच स्टीलनेस स्टील का वायर होता है जो इसे बहुत मजबूत बना देता है। पर चलो मान लेते हैं कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये टूट गया और टूटा हुआ वायर सीधे ग्राउंड में टच हो गया। ऐसे कंडीशन में अचानक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ का होना बहुत जरूरी होता है। अगर क्लोज पाथ कहीं से ब्रेक होता है तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। अब यहाँ पर आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि अगर टावर का ट्रांसमिशन लाइन ही टूट गया तो ये क्लोज सर्किट ब्रेक हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह रुक जाना चाहिए। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के टूटने से सर्किट ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जहां से करंट को सप्लाई किया जाता है ऑलरेडी वो 3 फेज में भेज रहा होता है और न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया जाता है। यानी कि सर्किट तो वहीं पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही वायर टूटकर ग्राउंड से टच होगा उसे न्यूट्रल मिल जाएगा और तेजी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर उसी समय कोई इंसान टूटे हुए वायर के आसपास हो तब क्या होगा? इसे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि करंट फ्लो कैसे होता है। सपोज 2 टैंक है, दोनों टैंक को पाइप से कनेक्ट कर दिया गया है। अब जैसे ही एक टैंक में हम पानी भरेंगे, ये पानी पाइप से होते हुए दूसरे टैंक में भी भरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पानी को हम करंट मान सकते हैं। पानी भरने से पहले दोनों टैंक खाली था, यानी कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर था। जैसे ही हमने एक टैंक को फुल कर दिया वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में भरता रहेगा जब तक कि पानी यानी कि करंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए, यानी कि पानी बराबर ना हो जाए। जब एक बार दोनों टैंक में पानी बराबर हो जाए तब हम देखेंगे कि पानी का प्रवाह रुक गया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, यानी कि करंट का फ्लो रुक गया। सपोज एक 12 वोल्ट का बैटरी है। बैटरी के दोनों टर्मिनल में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। 12 वोल्ट कहने का मतलब है कि दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 12 वोल्ट है। जैसे ही हम कोई 12 वोल्ट का डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। इसके बाद ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। करंट चाहे 12 वोल्ट का हो या फिर 12 लाख वोल्ट का, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो किसी भी हालत में करंट फ्लो नहीं होगा और झटका नहीं लगेगा। नाउ आते हैं पॉइंट पर कि क्या होगा अगर कोई इंसान हाई वोल्टेज के टूटे हुए वायर के पास पहुंच जाए तो। दोस्तों यहाँ पर जब भी कभी वायर गिरता है तो वहाँ आसपास वोल्टेज फैल जाता है। फैलने के साथ साथ ये कम भी होता जाता है। सपोज 1 लाख वोल्ट वाला वायर टूट के गिर गया, वहाँ से थोड़ा आगे 80,000 वोल्ट, थोड़ा और आगे 70,000 वोल्ट, फिर 60,000, 50,000, 40,000 वोल्ट। इसी तरह से वोल्टेज कम होता जाता है जैसे जैसे हम गिरे हुए भाग से दूर जाते रहते हैं। इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। बाय चांस अगर कोई इंसान उस रीजन में खड़ा होता है तो बिना वायर को टच किए हुए भी जोर का झटका लग सकता है। उस बंदे की मौत भी हो सकती है। पर ऐसा क्यों? उसने तो वायर को टच भी नहीं किया। यहाँ पर समझने वाली बात है। सपोज एक पैर उसका 80,000 वोल्ट पर है और दूसरा पैर 60,000 वोल्ट पर। तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि उस बंदे को 20,000 वोल्ट का झटका लग सकता है और वहीं पर उसकी मौत हो सकती है। यहाँ पर अगर आपको इस खतरे से बचना है तो आपको जंप करते हुए दोनों पैरों को एक साथ करके जंप करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम हो और झटका कम से कम लगे। दोनों पैर एक ही पॉइंट पर रहने के कारण
पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा और करंट लगने का खतरा भी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज हमें नहीं मारता, बल्कि वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस मारता है। इसीलिए जंप करते हुए वहाँ से निकल जाओ, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। कभी कभी किसी फॉल्ट के कारण वोल्टेज जरूरत से अधिक भी सप्लाई हो जाती है। ऐसे में टावर के जरिए ही हाई वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया जाता है। ऐसे वक्त पर भी आसपास करंट फैल जाता है और यहाँ पर मौजूद लोगों की मौत आराम से हो सकती है। इन सब खतरों को देखते हुए पावर स्टेशन जहाँ से करंट सप्लाई किया जाता है, वहाँ बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज होता है। वहाँ रिले लगा होता है, सर्किट ब्रेकर लगा होता है। कोई भी घटना होने पर रिले को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कोई वायर टूट के ग्राउंड में टच हो गया है। तुरंत ही रिले सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज देता है कि सर्किट को ब्रेक कर दो, बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। इसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है और करंट का बहाव रुक जाता है। कभी कभी ये वायर टूट तो जाता है, लेकिन वो हवा में ही झूलते रहता है, ग्राउंड से टच नहीं होता। यहाँ पर रिले को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो सर्किट ब्रेकर को कमांड नहीं देता, बस एक अलार्म बजा देता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, जाओ देख के आओ। सेफ्टी पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक टावर्स की ऊंचाई बहुत अधिक रखी जाती है, इतनी अधिक कि कोई भी पेड़ उन वायर तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा इन टावर्स को हमेशा सुनसान इलाके से गुजारा जाता है, ताकि अगर कोई घटना होती है तो किसी की भी जान ना चली जाए। इसके अलावा अगर किसी बाढ़ या भूकंप से कोई बड़ा सा बिल्डिंग टूटकर टावर पर गिर जाए तो आफत आ सकती है। इसलिए बेहतर रास्ता यही होता है कि इन टावर्स को साइड से निकाल लो। सपोज कोई बहुत बड़ा ट्रांसमिशन लाइन अगर ट्रिप हो जाए, 765 किलोवोल्ट का ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो जाए तो भारी आफत आ सकती है। इतने हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में 2400 मेगावाट पावर को कैरी कर सकता है। ये पावर इतना होता है कि चेन्नई जैसे 2 सिटी को बिजली मिल सकती है। इतना बड़ा ट्रांसमिशन लाइन अगर अचानक से ट्रिप हो जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर वक्त जितनी बिजली हम बनाते हैं हमें उतना यूज भी करना होता है। इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। हालांकि बैटरी में इसे स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बेहद छोटे अमाउंट में। साफ साफ कहें तो हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है हम उतना ही करंट बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। इस तरह डिमांड और सप्लाई बैलेंस में रहता है। अगर इतना हाई वोल्टेज वाला ट्रांसमिशन लाइन टूट जाए तो डिमांड अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे में पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है, कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पूरा शहर ब्लैकआउट हो सकता है, इवन पूरे भारत में भी बिजली जा सकती है। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।